नमस्ते मित्रों, ये है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हंडू। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, सुखी होंगे। परिवार आपको, ईश्वर आपको सुखी रखे, दीर्घायु रखे। कल डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जो भारत रूस से तेल खरीदता है उसके कारण रूस जंग जारी रखे हुए और जिसके यूक्रेन के कई लोग, बहुत से लोग मारे गए। यानी कि जो कुछ कत्लेआम रूस में हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है, तो उसके लिए हिंदुस्तान ही जिम्मेदार है। लेकिन दरअसल बात यह है कि न रूस को यूक्रेन के लोगों की कोई चिंता है, न अमेरिका की चिंता है। देखो, अगर कोरियन वार में कितने लोग मारे गए, क्या उसके लिए फिर अमेरिका जिम्मेदार नहीं है? वियतनाम वार में अमेरिका ने क्या हालत कर दी, बेशक वो बाद में हार गए, तो उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार नहीं है। अफगानिस्तान में जो सोवियत यूनियन के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की, तो क्या उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार नहीं? यह अमेरिका का कहना है कि हाँ, जो यूक्रेन में लोग मर रहे हैं वगैरह, उसके लिए भारत भी जिम्मेदार है। उसने खासकर चाइना का नाम न लेकर सिर्फ भारत की बात कही कि भारत इसके लिए जिम्मेदार है। अगर अमेरिका को इतनी हमदर्दी यूक्रेन से थी, तो उसने ये क्यों कहा कि यूक्रेन को हम नाटो में मिला देंगे? जो रशियन प्रेसिडेंट ने जो 24 फरवरी 2022 को जंग हुई यूक्रेन के साथ, तो उसके पहले पुतिन साहब बाइडेन से मिले थे और उनसे कहा कि आप यहाँ पर मत करो एंट्री, तो हम उसको अलग छोड़ देंगे। इसका मतलब न अमेरिका की कोई परवाह है, न रूस को कोई परवाह है। हिंदुस्तान में ये जो उग्रवादी है, जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड है, उन्होंने भी हजारों लोग मारे, तो उसके लिए भी अमेरिका को फिर जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। कितने उग्रवादियों ने कितने लोगों को मार दिया है। ये अमेरिका का कहना है कि हम दुखी हो रहे हैं, रूस में जो यूक्रेन में लोग मारे जा रहे हैं, ये सब छलावा है। दरअसल बात यह है कि यूक्रेन में रेयर अर्थ मटेरियल, जिस पर इस वक्त चाइना का कंट्रोल है, उस पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। और एक साइड शायद रशिया को भी ये इंटेंशन कि यूक्रेन का जो रेयर अर्थ मटेरियल हम उस पर कब्जा कर लें, क्योंकि इस वक्त चीन की मोनोपोली है रेयर अर्थ मटेरियल के लिए। इसलिए दोनों देश उसी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन न अमेरिका को यूक्रेन के लोगों की चिंता है, न रूस को। हमारे अगर ये होती है सारे दुनिया में अमेरिका के कारण कितने लोग मारे गए, उसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन अब ये हिंदुस्तान पे ये दोष देना कि आप इसको पैसे दे रहे हो रशिया को, तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो। लेकिन एक चीज़ बताएं कि अमेरिका ने पिछले 4 साल में 125 बिलियन डॉलर का बिजनेस रूस के साथ किया। उनसे रेयर अर्थ मटेरियल खरीदे, उनसे यूरेनियम खरीदा। यानी कि जो स्पेस एक्स के, जो नासा के जो इंजन वगैरह है, वो भी सोवियत यूनियन से खरीदे। यानी कि अपना कारोबार उनके साथ ख़त्म नहीं किया। यूरोप ने तेल वगैरह जो है, गैस, लिक्विड गैस, वहाँ से जो रशिया से ली है। लेकिन वो हिंदुस्तान को कह रहे हैं कि आप क्यों कारोबार कर रहे हैं। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है चाइना को रोकने की, इसलिए वो धमकाना चाहते हैं हिंदुस्तान को। लेकिन यहाँ पर मोदी जी, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, ये वो वाले नई प्राइम मिनिस्टर जिनको न्यूक्लियर डील पर दबाया गया और उनको न्यूक्लियर डील यूएस के साथ करने के लिए मजबूर कर दिया गया। लेकिन एक बात और है, 1654 से 1991 तक ये जो यूक्रेन था वो रूस का ही हिस्सा था। उससे पहले कुछ एरिया पोलिश हंगरी के कब्जे में था, कुछ पहले था। और जार से बचने के लिए उन्होंने यूक्रेन ने रूस में
विलय का प्रस्ताव किया। सिर्फ 4 साल इसके बीच में यूक्रेन इंडिपेंडेंट रहा, 1917 से 1921। फिर जब सोवियत यूनियन में जो रिवोल्यूशन आया उसके बाद इन 1922 से लेकर 1991 तक रशिया का हिस्सा ही रहा। और ये पुतिन का ये कहना है कि अगर जो भी स्टेट है उनकी ये चाह है, जो भी पूरे स्टेट थे वो हमारे साथ दोबारा आ जाए। उन्होंने शुरुआत की थी यूक्रेन से। उनका इरादा इतना ही नहीं, उनको सोचा था कि एक हफ्ते में हम यूक्रेन पे कब्जा करेंगे, उसके बाद हम बेलारूस, जॉर्जिया वगैरह पर कब्जा करके यूरेनियम वगैरह पूरा जो पुराना एम्पायर है वो कायम कर लेंगे। और ये जो लोगों को ये चालाकी, बड़े सुपर पावर, उनको अपने आप को चालाक बनाने की कोशिश की, वो ये सब गलत है। उनको सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बात करनी होती है। लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने इनकार किया और वो डटा रहा है, इससे बाकी देशों में भी हिम्मत आई। तो जो साउथ कोरिया है वो भी आजकल कह रहा है कि हम एक तरफा डील नहीं करेंगे, हम ऐसी डील करेंगे जो हमारे राष्ट्र हित में हो और दोनों के लिए विन-विन पोजीशन हो। इसलिए उससे तो डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने एक दबदबा कायम करने का प्रयास किया लेकिन ये सफल नहीं रहा है। जब वो पिछली बार आए थे तब भी उन्होंने कोशिश की कि हिंदुस्तान पे वो ये टैक्स, जो कई टैक्स लगाने की कोशिश की। फिर जब कोरोना आया तो कहा कि हमारा वैक्सीन सबसे ठीक है, हमारा वैक्सीन ले लो। लेकिन जब उसको पता चला कि वैक्सीन हम सारे देश को नहीं दे सकते, तो इंडिया से वैक्सीन खरीद लिए, पैरासिटामॉल खरीदे हिंदुस्तान से। तो वो जो डोलो वगैरह कंपनियां फेमस उसी टाइम हो गई थी, जो पहले कोरोना का या दूसरे कोरोना का दौर आया तो उस टाइम हो गई थी। जब अपने फायदे की बात होती है तब ना उनको लोगों के मरने की चिंता होती है, न देश का क्या होगा, प्रॉपर्टी का क्या होगा, उसकी कोई उनको चिंता नहीं है। लेकिन इस वक्त जो कह रहे हैं वो खाली अमेरिका को दोबारा अमेरिका के पास पैसे आ जाए। लेकिन उनके कारण ये हो रहा है कि बाकी देश भी अब हिम्मत करने लगे धीरे धीरे, वियतनाम वगैरह, कि हम भी एक तरफा डील नहीं मानेंगे, हम भी ऐसा डील करेंगे जिससे दोनों को फ़ायदा हो। ये नहीं कि रूस अमेरिका का हम खजाना भरेंगे, इतना नहीं है। लेकिन कई देशों ने, ये यूरोपियन यूनियन ने भी और जो साउथ कोरिया है, उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन उसमें तो 10 साल लगेंगे। वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, पहले कंपनियाँ लगानी पड़ेगी, उसके लिए लेबर फोर्स चाहिए जो अमेरिका के पास नहीं है, उसमें उनको टाइम लगेगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये करना तो है प्राइवेट कंपनियों को, हम उनको सलाह देंगे, वो अपने अगर उनको लाभ मिलेगा तो वो आपके साथ समझौता करेंगे। कुल मिलाकर ये जो अमेरिका की हिपोक्रेसी है ये सारी दुनिया अब समझ गई। और जो पहले देश हिम्मत नहीं करते थे कि अमेरिका के साथ टकराव करने का, ओपनली उनको चैलेंज करने का, वो अब लोग देश करने लगे। ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो RIC न बन जाए, रशिया इंडिया चाइना ब्लॉक न बन जाए, तो जो इकॉनमी है उसे वो दुनिया को चला सकते हैं। और ये जो देश है उनमें ग्रोथ हो रही है, GDP ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन जो बाकी वेस्टर्न देश हैं उनमें ज़्यादा देश नहीं हो रहे। वेस्ट में तो अमेरिका में तो महंगाई बढ़ गई है। अगर हिंदुस्तान का सामान वहाँ पर न गया, रूस ने तो जो इम्पोर्टेंट सामग्री है, रेयर अर्थ मैग्नेट वगैरह, वो देने से इनकार कर दिया, तो अमेरिका में हालत बहुत ख़राब हो जाएंगे। वहाँ पर महंगाई पहले से ही शुरू हो गई। लेकिन ये जो बड़पोलापन है ट्रंप का, उससे हालात ख़राब हो गए, अमेरिका के लिए भी हो गए और सारी दुनिया के लिए भी हो गए। रशिया ने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को संभल के स्टेटमेंट देने चाहिए, क्योंकि वो जब धमकी देंगे कि हम न्यूक्लियर सबमरीन भेजेंगे तो हम भी उसका जवाब उसी तरीके से देंगे। इसलिए जो भी देश होगी बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से उनको जवाब देना पड़ेगा। वहाँ से अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ डील की तो पाकिस्तान ने कहा हमारे पहले कुछ भी हो, हमारे पहले उम्मा है। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति को बुलाया। तो
अमेरिका की आंखें खुलनी चाहिए। अगर नहीं खुलती है तो मूर्ख है। उनका अमेरिका का दौर धीरे धीरे ख़त्म हो ही जाएगा। जो कारनामे कर रहे हैं, जैसे कि औरंगज़ेब की टाइम बहुत एडमिनिस्ट्रेशन टाइट थी, लेकिन अगर औरंगज़ेब के बाद मरने के बाद जो मुग़ल साम्राज्य है वो बिखर गया है। इसलिए जितना आप टफ करोगे, बिना सोचे समझे सख्ती करोगे लोगों पर, देशों पर, तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। मिलिट्री के आप जो बिजनेस डील्स हैं वो मिलिट्री के ज़रिए आप नहीं कर सकते। आप वो पॉलिटिकल नेगोशिएशन से कर सकते हो, समझ सकते हो, समझा सकते हो। लेकिन अगर आप लालची हो कि खाली हमें फ़ायदा हो, जैसे पहले की जो दुनिया का राज हुआ करता था इंग्लैंड पे, इसी तरह से अगर आप सोचोगे कि हम सारी दुनिया पर कब्जा करेंगे, तो अब ये होने वाला नहीं है। अब देश जागृत हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए। शासक, कई देशों में तो शासक है जो करप्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन कई देशों में ऐसे शासक है जिनको करप्ट किया जा सकता, वो शायद जाल में फंस जाए। बाकी जो इंडिपेंडेंट स्टेट हो, जहाँ पर ईमानदार सरकारें हों, वो उनके जाल में नहीं फंसेगी। आपकी एक राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। आपसे ये भी पुनः निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। भारत माता की जय। वंदे मातरम।